आप एक बार के लिए इमेजिन करो, एक इंडियन इंजीनियर की लाइफ, डिग्री है, जॉब है, सैलरी भी ठीक, लेकिन हर महीने सैलरी आते रेंट, ईएमआई, घर का खर्चा, पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योरेंस और बच्चों की फीस, सारा का सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। और दूसरी तरफ एक बार देखो, यूएस, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में उसी एज में एक प्रोफेशनल आदमी शायद घर के डाउन पेमेंट के लिए सेविंग करता है, सेम टाइम में रिटायरमेंट फंड बनाता है और उसी टाइम में ट्रेवल भी करता है। तो सवाल ये है, क्या फॉरेनर हमसे ज़्यादा मेहनती है? जी बिल्कुल नहीं। क्या फॉरेनर हमसे ज़्यादा अमीर है? जी बिल्कुल नहीं। असली फ़र्क हमारी मेहनत में नहीं, असली फ़र्क है उस सिस्टम में जिसमें हम पैसे कमाते हैं, सेव करते हैं और उस पैसे को ग्रो करते हैं। आज हम इसी सिस्टम के 4 ऐसे फ़र्क समझेंगे जो एक इंडियन के लिए वेल्थ बनाना मुश्किल बना देती है, और अंत में एक ऐसा सिंपल मेथड जानेंगे जिससे आप अपना पर्सनल मनी सिस्टम बना सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात, ये वीडियो फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए है, इसे पर्सनल इन्वेस्टमेंट की एडवाइस मत समझना। आज इंडियन की हालत ये है, सैलरी बढ़ती है बट आखिरी में बचता क्या है? इंडिया में आज पहले से ज़्यादा लोग अच्छी सैलरी पे आज के डेट में काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है पैसा आता है और गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि सैलरी कभी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर उस सैलरी की बाइंग पावर कितनी है। आज के डेट में मेट्रो सिटी में घर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अच्छी एजुकेशन बहुत ही एक्सपेंसिव, हेल्थ केयर बहुत ही एक्सपेंसिव, और जॉब मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है कि इनकम स्टेबल रखना उसकी भी गारंटी नहीं बन पाती। मान लो किसी की एनुअल सैलरी 20 से 25 लाख रुपए है, और सुनने में ये बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन टैक्स के बाद इन हैंड बहुत ही कम हो जाता है। उसके घर का रेंट या फिर होम लोन ईएमआई, फैमिली के एक्सपेंसेस, पेरेंट इंश्योरेंस और सेविंग जोड़ो, फिर पता चलता है कि नॉर्मल 2 BHK खरीदना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए। कई बार प्रॉब्लम पर्सनल नहीं, प्रॉब्लम उस स्टार्टिंग लाइन की है जहाँ से आप स्टार्ट करते हो। डिफरेंस नंबर 1, आखिर पैसा कहाँ से फॉलो हो रहा है? पहला डिफरेंस है मनी की फ्लो की डायरेक्शन। कई सारी डेवलप कंट्री में पेरेंट के पास पेंशन, रिटायरमेंट की सेविंग, सोशल सिक्योरिटी या फिर हेल्थ केयर का सपोर्ट होता है, और इसीलिए बच्चे जब कमाना स्टार्ट करते हैं तो पेरेंट कई बार उनकी मदद कर पाते हैं, जैसे कि कॉलेज की फीस, घर का डाउन पेमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत। और इससे वेल्थ बहुत ही आगे चले जाती है, पेरेंट से चिल्ड्रन तक, और फिर वही वेल्थ अगली जनरेशन में कंपाउंड हो जाती है। और अगर आप इंडिया को देखो तो यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है। यंग पीपल पहले पेरेंट को सपोर्ट करते हैं, उनका मेडिकल का खर्च, डेली का खर्च, सिबलिंग की एजुकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सैलरी पे सब कुछ आ जाती है। और अगर मैं सच बोलूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं है, पेरेंट का ख्याल रखना हमारी वैल्यूज़ है, लेकिन फाइनेंशियली इसका अफेक्ट ये होता है, आपकी वेल्थ बिल्डिंग की जर्नी बहुत ही लेट जाके स्टार्ट होती है, क्योंकि सेम टाइम में आप अपना फ्यूचर नहीं बना रहे होते, एक साथ पिछली और अगली जनरेशन दोनों का सपोर्ट बन रहे होते हो। दूसरा डिफरेंस है इन्फ्लेशन और करेंसी का। इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब हर साल चीज़ें महंगी हो जाती है। आप एक बार के लिए सोचो, हर साल सैलरी बढ़ रही है लेकिन एक्सपेंसेस उससे भी तेज़ बढ़ रहे हैं, तो रियल लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। और इसके साथ आप रुपीज़ का एंगल एक बार जोड़ो, जब रुपीज़ डॉलर जैसी स्ट्रॉन्ग करेंसी के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, तो फॉरेन में एजुकेशन, ट्रेवल, इम्पोर्टेड गैजेट और ग्लोबल सर्विस बहुत ही ज़्यादा महंगी होने लगती है। मतलब अगर आपकी पूरी सेविंग अगर रुपीज़ और सिर्फ इंडिया में है, तो आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर एक इकनॉमी, एक करेंसी, एक ही चीज़ पे जाके डिपेंड होती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है, बस पॉइंट ये है डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। और तीसरा डिफरेंस है हम क्या ओन करते हैं। तीसरा फ़र्क है असेट का। इंडिया में फैमिलीज़ आमतौर पे अपना पैसा घर, ज़मीन, गोल्ड, FD इन सारी चीज़ों में रखती है, और ये सारी चीज़ें गलत नहीं है, ये आपके घर को सिक्योरिटी देती है। गोल्ड मुश्किल के समय में काम आता है और FD आपको स्टेबिलिटी देती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब पूरा का पूरा पैसा इन सारी चीज़ों में जाके लॉक हो जाता है,
बहुत सारी डेवलपमेंट कंट्री में लोग रिटायरमेंट फंड, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और स्टॉक के थ्रू बिजनेस के स्मॉल ओनर बन जाते हैं। और जब कंपनी ग्रो करती है तो उनका पैसा भी ग्रो करने के चांसेस होते हैं। और ये कोई रैंडम स्टॉक में बेटिंग करने की बात नहीं है, यह लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट की बात है। यानी कि अपना पैसा बस आपको बचाना नहीं है, उसको टाइम के साथ ग्रो करने का मौका देना है। क्योंकि कैश के साथ भी एक रिस्क है, और वो रिस्क है इन्फ्लेशन का। अगर आपका पैसा बस पड़ा है और चीज़ें हर साल महंगी हो रही है तो उसकी बाइंग पावर धीरे धीरे कम हो रही है। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है सेफ्टी नेट का होना। एक बार के लिए सोचो, आपकी जॉब चली जाए या घर पे कोई बड़ा हॉस्पिटल बिल आ जाए तो क्या आपके पास 6 महीने का पैसा है? बहुत सारे इंडियन फैमिली के पास अक्सर घर में सेविंग नहीं होती, स्पेशली उन लोगों के पास जो इंडिया में इनफॉर्मल जॉब करते हैं, जहां पेंशन, एम्प्लॉयर और इंश्योरेंस या फिर रिटायरमेंट जैसे बेनिफिट नहीं दिए जाते। और इसीलिए हम रिस्क से डरते हैं, और ये डर बहुत ही लॉजिकल भी है, क्योंकि हमारे लिए एक गलती फाइनेंशियल डिसीजन बहुत ही महंगा पड़ सकता है। और इसीलिए सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम रिस्क ले या ना ले, सॉल्यूशन ये है पहले सेफ्टी बनाना और उसके बाद स्मार्ट रिस्क लेना। और अब यहाँ एक रियलिटी चेक बहुत ही ज़रूरी है। हर अमेरिकन, यूरोपियन या फिर ऑस्ट्रेलियन बहुत ही ज़्यादा अमीर नहीं होता, वहाँ भी कर्जे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ केयर की कॉस्ट है और इनइक्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा। और इंडिया में भी लाखों लोग बहुत ही अच्छा वेल्थ बना रहे हैं। तो इस वीडियो में फॉरेनर बेहतर है ऐसी कोई बात नहीं है, यह वीडियो बस इस बात को कह रहा है। कुछ लोगों के फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से उन्हें बहुत ही अच्छा हेड स्टार्ट मिलता है और हम उस स्ट्रेटेजी से उस गैप को फिल कर सकते हैं। तो अब एक सवाल है, आखिर आप कर क्या सकते हो? पूरे देश का सिस्टम आप अकेले बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपना मनी मेकिंग का सिस्टम बना सकते हो। याद रखो, फ्लिप मेथड, एफ का मतलब फ्लोर। सबसे पहले अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाओ, कम से कम 3 या 6 महीनों का अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाओ और इसे ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे ज़रूरत पड़ने पे आप बहुत ही जल्दी निकाल सको। और इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस चेक करो, एम्प्लॉयर इंश्योरेंस आपको कितना कवर देता है, आप इस बात को समझो और ज़रूरत पड़ी तो अपने लिए एक इंडिविजुअल पॉलिसी ले लो। और इस बात को अपने दिमाग में क्लियर रखो, इंश्योरेंस कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इंश्योरेंस आपको एक फाइनेंशियल डिजास्टर से बचाता है। और एल का मतलब है सारे पैसों को एक जगह मत डालो, शॉर्ट टर्म गोल के लिए सेफ ऑप्शन ही रखो, पैसों को हमेशा अलग अलग लेयर में संभाल के रखो। कार, शादी, बच्चों के फीस, डाउन पेमेंट, अलग अलग टारगेट सेट करो, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल जैसे कि रिटायरमेंट या फिर बच्चों की हायर एजुकेशन, इन सब के लिए पैसों को डाइवर्सिफाई करो। म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड जैसे ऑप्शन सही रिस्क को समझ के लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का हिस्सा बन सकते हैं। और आपको कितना पैसा इक्विटी में रखना है, इसका कोई यूनिवर्सल आंसर तक नहीं है। आपकी एज, आपकी इनकम, स्टेबिलिटी और गोल और रिस्क कैपेसिटी पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आपका गोल, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपको अलाउ करती है तो आप अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा ग्लोबल एसेट में रखने पे विचार कर सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि कल पूरा का पूरा पैसा फॉरेन के फंड में डाल दो। इसका मतलब बस इतना है, आपका फ्यूचर एक कंट्री या फिर एक करेंसी पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में मार्केट रिस्क, करेंसी रिस्क और टैक्स के बहुत ही ज़्यादा रूल होते हैं। तो पहले इन चीज़ों को समझो और उसके बाद छोटा छोटा अमाउंट करके अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा वहाँ इन्वेस्ट करो। और पी का मतलब है पुट इट ऑन ऑटो पायलट, सैलरी आते ही 1 या 2 दिन के अंदर SIP, इमरजेंसी फंड, ये सारे चीज़ें ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर दो। अपने बिल पावर पे डिपेंड मत करो, क्योंकि हर महीने के एंड तक कुछ ना कुछ नया खर्चा आ ही जाता है। सबसे पहले अपने फ्यूचर को पे करो और उसके बाद अपने खर्चे स्टार्ट करो। अगले 30 दिन में बस 4 काम करो। पहला, पिछले 3 महीने का खर्च लिखो और पता करो आपका मंथली एक्सपेंसेस आखिर कितना है। और दूसरा, अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाओ। पहला टारगेट सेट करो और छोटे छोटे महीने के एक्सपेंसेस से स्टार्ट करो। और तीसरा,
अपनी फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंस को हमेशा चेक करो। और चौथा, लॉन्ग टर्म गोल चुनो। रिटायरमेंट, घर, बच्चों की एजुकेशन और उसके लिए ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर दो। और हमेशा इस बात को याद करो कि शुरुआत अमाउंट से नहीं बल्कि शुरुआत आदत से होती है। हो सकता है हमें वो फाइनेंशियल हेड स्टार्ट आज तक ना मिला हो जो बहुत सारे डेवलपमेंट कंट्री के लोगों को मिला है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है, हम अपना हेड स्टार्ट खुद बन सकते हैं। सेफ्टी पहले, उसके बाद स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, फिर डाइवर्सिफिकेशन और पूरा सिस्टम ऑटो पायलट करना। अमीर बनने का मतलब बस ये नहीं है कि आपकी सैलरी ज़्यादा है। अमीर बनने का असली मतलब आपका पैसा आपके लिए काम करे, आपकी फैमिली को सेफ्टी दे और हर महीने आपके फ्यूचर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता रहे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो इस वीडियो को फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।